शॉप की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस साल का हमारा पहला वीडियो है और हम शुरुआत कर रहे हैं शॉप की नर्सरी कैसे तैयार करें उससे। अगर शॉप की नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाती है तो आपकी पूरी साल की फसल अच्छी रहती है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर आपकी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है तो जिससे आपकी शॉप की नर्सरी बहुत ही अच्छी बन सकती है। तो सबसे पहला है बीज की पसंदगी। तो बीज की पसंदगी कैसे करें? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो प्लांट है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है तो उस प्रोडक्शन नहीं दे पाता, और उसकी हाइट जो कम होती है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जो बीज की पसंदगी कर रहे हो तो उस सीड से जो बनने वाला प्लांट है उसकी हाइट ज़्यादा ना रहे। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो आपके पौधे हैं उसके अंदर सत्तरों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए और सत्तरों के अंदर जो दाने की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपका जो दाना जो बन रहा है उसकी साइज़ अच्छी हो, उसकी लेंथ भी अच्छी हो और उसके ऊपर शाइनिंग भी अच्छी हो, क्योंकि हमें रेट भी मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो सीड्स आप जो पसंदगी कर रहे हो उसमें डिजीज से लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें रोगों की प्रति लड़ने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप ऐसी कोई सीड्स का पसंदगी कर ले तो जिसको डिजीज़ से लड़ने की क्षमता नहीं है तो आपके प्रोडक्शन में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपको जो सीड्स आप पसंद कर रहे हो ना उसके अंदर कोई भी फंगस नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो अगर फंगस होती है तो क्या होता है कि वो प्लांट में धीरे धीरे फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जो सीड्स पसंद किया है उसको लेके आपको थोड़ा उसका उपचारण करना है। उसमें क्या है कि 22-10 M45 या तो बाकी कोई भी फंगीसाइड को लेके उसको मिक्स करके फिर उसको सीड्स की तरह यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि फंगस का खतरा भी कम हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखूंगा तो मुझे 2 वेराइटी अच्छी लगती है। एक तो है गुजरात बार जो गवर्नमेंट ने उसने पब्लिश की थी और गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट किया हुआ है। दूसरी है हाइब्रिड वोलेनी करके दूसरी वेराइटी आती है। इन दोनों में क्या कि उसके ये जो भी मैंने आपको समझाया ये सारे के सारे डेटा उसमें फुलफिल होते हैं। तो मैं अगर मेरे घर के लिए जो शॉप पसंद करता हूँ इन दोनों में से एक ही पसंद करता हूँ। चलो दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नर्सरी करने के लिए आपको सही समय और सही तकनीक की भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सही समय को कैसे पता चले, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब भी 40 डिग्री से कम चला जाए और आपकी जो हवा की नमी है वो 50% से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे आपका सही टाइम बन जाता है कि आपकी शॉप की नर्सरी करने के लिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपकी शॉप की नर्सरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और आपकी शॉप जल जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 40 डिग्री से कम टेम्परेचर हो और 50% से ज़्यादा नमी हो, उस टाइम पे शॉप की नर्सरी करें। तो ये जनरली आपको 1 जून से लेकर 20 जून तक आपको देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम होता है शॉप की नर्सरी करने के लिए। अगर आप गर्मी के अंदर शॉप की नर्सरी करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि उसके ऊपर छाँव करके रखो। अगर छाँव कर देते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी ठंडक रहती है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है तो आपकी शॉप की नर्सरी में जो आप सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेशन हो पाते हैं। तो लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि अगर आप उसके ऊपर छाँव करते हो तो 10 दिन से ज़्यादा की छाँव मत करो। जैसे 10 दिन हो जाए उसके ऊपर से छाँव को हटा दो। तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट बहुत हेल्दी बनेगा और आपके टेम्परेचर को रेजिस्टेंस यानी कि उसको एनवायरनमेंट के सामने लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि जब भी क्यारियाँ बनाओ आप तो उसको समतल बनाओ। इसके अंदर ऐसा ना हो कि एक जगह पानी भर रहा है दूसरी जगह पे वो सूखा रह रहा है, ऐसा ना हो। ये पूरी समतल होनी चाहिए। पानी जैसे उसके अंदर डालूँ तो पूरे हर एक जगह पे क्यारी के अंदर पानी एक जैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने कैसे अपनी क्यारियाँ तैयार की है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखो, ज़मीन के अंदर जब बीज को डाल के आप मिक्स करते हो तो उसमें ये ध्यान रखो कि जो सीड्स हैं 1 इंच से ज़्यादा अंदर गहरा ना चला जाए ज़मीन के अंदर। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि ज़मीन के ऊपर भी वो सीड्स ना पड़ा रहे। तो अगर वो सही जगह पे सही गहराई पे वो पड़ेगा तभी वो जर्मिनेशन कर पाएगा और प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करें तो खरपतवार। अगर ये क्यारी आपने कंप्लीट कर ली, सीड्स को मिक्स कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, खरपतवार के लिए कोई दवाई का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं 2 दवाइयों का यूज़ करता हूँ जनरली। एक है पेंडिमिथाइल जो 50 से 60 ml में पंप के मिक्स करके उसको छिड़काव कर लेता हूँ और उसके 5 से 10 घंटे के बाद उसमें पानी देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो खरपतवार है वो 15 से 20 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि उसके बाद ही निकलती है, उससे पहले नहीं निकलती। दूसरी दवाई जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ऑक्सीगोल्ड। एक्चुअली 15 से 20 ml पर टंकी के हिसाब से उसको यूज़ करके छिड़काव करके। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको आप दवाई डालने के बाद आप तुरंत पानी भी दे सकते हो। इसमें 5 या 10 घंटे के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। शॉप की नर्सरी में पानी देने का सही तरीका और सही तकनीक के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी आप नर्सरी कर ले उसमें पहले 10 दिन है उसमें 1 दिन छोड़ के एक बार पानी दें। दूसरे 10 दिन जो है उसमें 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दें और तीसरे जो 10 दिन है उसमें 3 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दें। तो इस पैटर्न में चलोगे तो आपकी जो नर्सरी है वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि पानी ज़्यादा भरा हुआ ना हो। आपके क्यारी के अंदर ऐसा इतना पानी दो कि ज़्यादा भरा हुआ ना लगे, तो यानी कि हल्का हल्का पानी दो। क्या होता
होता है कि जब भी आप पानी देते हो तो सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो गर्म पानी की वजह से क्या होता है कि आपकी जो नर्सरी है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको शॉक लगता है और वो जल जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि पानी बहुत ही हल्का हल्का दो। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि जब पानी कब देना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी आपने दोपहर के टाइम पे दे दिया तो आपकी जो फसल है उसको शॉक लग सकता है और वो जल सकती है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में कि जब भी आप दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि ज़मीन गर्म होती है और जैसे आप पानी देते हो तो वो गर्म से तुरंत ठंडी हो जाती है। गर्म से ठंडी होने में जो समय हो बहुत कम होता है। तो ये एक्चुअल में पौधा है वो जिसको झेल नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं शॉक। तो उसकी वजह से क्या है कि पौधा जल जाता है। आप इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुले पाँव खेत के अंदर खड़े रहो। अगर आपके जो पाँव है वो जल रहे हैं तो इसका मतलब आपको पानी देने का सही समय नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पाँव नहीं जल रहे तो उस टाइम पे आप पानी दोगे तो आपको उसको शौक नहीं लगेगा और आपकी फसल भी नहीं जलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पानी कैसा होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि पानी मीठा होगा तो आपकी जो शॉप की नर्सरी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके कुएं का पानी या तो बोरवेल का पानी अगर आप खा रहा है तो आपकी शॉप की नर्सरी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आप वेट करो, जब भी आपका मौसम ठंडा हो जाए उसी टाइम पे आप नर्सरी करो तो आपको शायद आपकी नर्सरी कंप्लीट हो जाए। आपकी नर्सरी को बीमारी से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स की बीमारियाँ आती है। सबसे पहले ये फंगस। यहाँ पे हम क्या करते हैं पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है उसमें फंगस स्टार्ट हो जाती है। तो ये फंगस को कैसे कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप बाविस्टिन, M45, सिंड्रोमिल गोल्ड ऐसे कोई भी फंगीसाइड को आप क्या करो कि आप पानी के अंदर मिक्स करके क्यारी के अंदर पिलाया करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो फंगस जो डेवलप हो रही है आपकी क्यारी के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी जो फसल है वो पूरी फंगस से मुक्त हो जाएगी। दूसरा है उसके अंदर कीटे भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं। कीटे के लिए आप क्या मोनोकोटो, अलीका, कॉन्फिडोर, सुपरस्टार जैसे दवाई कोई भी हल्के मात्रा में यानी कि उसके अंदर डोज कम रखना है और उसको डाल सकते हो। तीसरी चीज़ है इल्लिया भी उसमें कभी कभी आ जाती है। तो इल्लिया के लिए सबसे बेस्ट दवा है अलीका, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है मिसाइल, उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है उसके अंदर ज़्यादा डोज नहीं रखना क्योंकि उसमें पौधे की जो हाइट है बहुत छोटी होती है तो ज़्यादा डोज उसको जला भी सकती है। तो ये चीज़ याद रखो कि थोड़ा सा कम डोज के अंदर ये आपको कंट्रोल करना है। चलो हमारा लास्ट टॉपिक है खाद। अब क्या लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें यूरिया खाद डाल देते हैं। तो अब भी कभी भी याद रखो कि नर्सरी के अंदर यूरिया खाद को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, जड़ है वो डेवलप नहीं हो पाते। तो ये क्या होता है कि जब भी आप उसको प्लांटेशन यानी कि उसको शिफ्ट करते हो खेत के अंदर तो वो फिर वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते और वो वहाँ पे जल जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखो कि यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें। डीएपी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके जो मौसम है थोड़ा ठंडा है तो आप डीएपी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा गर्मी में डीएपी यूज़ करते हो तो वो भी फसल को जला सकती है। तो ज़्यादा डीएपी का यूज़ मत करो। अगर मेरा मानना हो तो आप डीएपी का यूज़ कम करो। हाँ, ये अगर आपको खाद डालना ही है तो ऑर्गेनिक बेस्ड खाद डाल सकते हो। अगर आपने गोबर से बना हुआ गाय का कंपोस्ट खाद है या तो वर्मी कंपोस्ट है, ऐसे खाद को आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्यारियाँ हैं उसके अंदर से नमी भी बनी रहेगी। क्या होगा कि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठोस नहीं हो जाएगी अगर ये खाद यूज़ करते हो। तो उसमें आपके जो नर्सरी उसको निकलने में भी आसानी होगी और आपको क्या कि उसमें विकास में भी यानी कि उसकी वृद्धि में भी, ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो आपको नर्सरी करते समय याद रखनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये एक्चुअल में जो फार्मर 25 साल के एक्सपीरियंस वाले जो फार्मर हैं उनसे ये सारी टेक्निक हमने सीखी हुई है और आपको बताया है। तो इस टेक्निक को आप यूज़ करोगे, इस सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई आगे डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा।